चांदनी चौक। देखिए कोर्ट नोटिस से कुछ नहीं होता मैम, जब तक पीडब्ल्यूडी नहीं चाहेगी, पीडब्ल्यूडी जब तक उसके इसमें नहीं करेगा प्रोसेस हो उसके बाद होगी ना मैम, जो भी होगी। अगर इलीगल है तो वो हटेगी, सीधा बात है। अगर अगर मेन बात है, अगर आप चिल्ला के बोलो कि ये नहीं टूटना चाहिए, चिल्लाने की बात नहीं है, मेन बात ये है कम्प्लीटली पॉलिटिकल है, ये मैं डिनाई नहीं करता, ठीक है। जेडीयू और बीजेपी की सरकार ने, अगर देखिए बिहार इतना ग्रस्त है ना कि अगर वहाँ पे पॉलिटिकली अगर इंड्यूस भी पैसा मिलेगा ना आदमी को, तो वो भी अच्छा है मेरे हिसाब से। तो कभी भी 5 साल में एक बार तो मिला कम से कम, वो अच्छा है। 5 साल नहीं 20 साल, 20 साल नहीं मैम, ऐसा नहीं मैम, इससे पहले अमाउंट भी कम था बट ज्यादा मिलता है, ठीक है। बहुत सारी स्कीम्स हैं जो बीजेपी के गवर्नमेंट ने लाई हैं, भले लोग उसका अगर अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी वीक है बिहार की, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसके कितने ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स बिहार से निकले हुए हैं, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स बिहार छोड़ चुके हैं ना। बिहार में जो भी है आप अगर देखोगे तो ज्यादा साउथ इंडियन है या अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया से है, ठीक है। उनकी एडमिनिस्ट्रेशन उतनी इफेक्टिव है नहीं अभी। गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं ग्राउंड में। पॉलिसी बहुत सारी है, इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे? 70,000 करोड़ का जो एक डाटा चल रहा है। जवाब देता हूँ, जब 20 साल का हिसाब लोग पूछने लगे वहाँ, तो ये 10 करोड़ का बांटने लगे। सुने, और जो 12 साल का मोदी जी से हिसाब लोग मांगते हैं तो ये नेहरू जी की बात करने लगते हैं। ये है इनके। सुनो, एक प्रधानमंत्री बोलता है मैं इस देश का चौकीदार हूँ, और उस चौकीदार खड़ा इस देश को बिक रहा है। अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, 1 रुपए में बिहार बिक रहा है, इनको नहीं दिख रहा है। चौकीदार बहुत मजबूत है। अमित शाह जी कहते हैं कि जमीन नहीं है बिहार में। आप अगर देखोगे, अमित शाह जी कहते हैं कि जमीन नहीं है बिहार में। आंध्र प्रदेश में ऐसे ही 1 रुपए स्क्वायर फीट पे जमीन मिली है, ठीक है। उसमें IT पार्क्स लगे हैं, बहुत सारी कंपनीज आके सेटअप हुई है। ऐसे अगर आप लैंड अगर कम दामों में नहीं दोगे ना तो कंपनीज नहीं आएंगी। तो अडानी को अट्रैक्ट करने के लिए आप अगर देखोगे बिहार में, बड़े इन्वेस्टर को, बिहार के पड़ोसी राज्य में झारखंड है, वहाँ पे गोड्डा नाम का एक जगह है जहाँ पे अडानी ने अपना पावर प्लांट लगाया है, ठीक है। आप अगर गोड्डा को देखोगे अभी तो इतना तो सवाल है कि सारे कुछ पावर प्लांट जो भी कुछ है वो कुछ ही लोगों के हाथों में जारी है। नहीं, कुछ लोगों के हाथों में कहा है मैम। जो इंडस्ट्रियलिस्ट ये करने के लिए कैपेबल है वो वही करेगा ना मैम। मैं अभी उठ के पावर प्लांट तो नहीं लगा सकता, अडानी ही लगा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। तो फिर यही तो सवाल है। रील बनाओ, या नौजवानों को बोला जा रहा है रील बनाते रहो बस। इस देश में बेरोजगारी इतनी है, चरम पे है, रील बनाते रहो बस। टाटा सस्ता कर दिया, रील बनाओ, ठीक है, सोशल मीडिया अगर आप दुनिया को बोलते चौथी इकोनॉमी, और जिस देश में 5 किलो राशन लोग खरीद के नहीं पा रहे हो 14 साल, इनका 12 साल शासन हो गया, 20 साल नीतीश कुमार का हो गया। बिहारियों को गाली देते हैं, इनकी सरकार चल रही है, बिहारियों को गाली देते हैं महाराष्ट्र में जाके, तब ये नहीं बोलते हैं, तब नहीं बोलते। ये कौन नहीं बोलता? तब नीतीश कुमार नहीं बोलते क्योंकि इनकी सरकार वहाँ ये सारे मिले हुए हैं। सवाल अगर पूछो, अगर इनके सवाल पूछ लो, इनको सवाल सुनो यार, बेकार वाली बात, इनसे अगर सवाल पूछ लो, सत्ता से सवाल पूछ लो तो क्या बोलते हैं लोग? कहते हैं तुम तो मुसलमान हो। मुझे 4 महीने से कैंसर का मरीज हूँ, दवाई नहीं मिल रही है हॉस्पिटल में। कहता महंगा दवाई बाहर भेज देता, बाहर से ले लो। कहाँ से लेंगे गरीब आदमी हम बाहर से दवाई? उनको दवाई देना चाहिए ना, कोई भी सरकार बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं, दवाई तो देना चाहिए ना। 4 महीने से दवाई नहीं आ रही है। किस चीज की? कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं हम। अच्छा, कहाँ पर गए थे आप दवाई लेने के लिए? गई हूँ, 4 महीने से कीमो चल रहा है मुझे, लेकिन दवाई कह रहे बाहर से लाओ। 4 महीने से दवाई नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में वापस भेजते बाहर से, कहते बाहर से लाओ। कहाँ से लाएंगे हम गरीब आदमी बाहर से दवाई? नहीं, बड़े बड़े इतने सारे हॉस्पिटल है दिल्ली के अंदर। तो ये अरविंद हॉस्पिटल बड़ा है ना, ये दिल्ली गेट में बड़ा अरविंद हॉस्पिटल सबसे पुराने हॉस्पिटल है, वो वहाँ पर इलाज चल रहा है। लेकिन बाहर से 4 महीने से दवाई बाहर से मंगा। रेखा गुप्ता जी के जो कार्य प्रणाली है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कौन सा? रेखा गुप्ता। यहाँ कौन है सीएम दिल्ली में? रेखा गुप्ता है, तो उसके पास मैं नहीं जाती, मैं हॉस्पिटल आती हूँ। नहीं, उसके पास तो आप नहीं जाएंगे, मैं पूछ रही हूँ कि उनकी कार्य प्रणाली आपको कैसे, उनका काम करने का तरीका कैसा लगता है?
मुझे तो कुछ नहीं लगता है। अच्छा, क्यों नहीं लगता है? अभी 2 महीने पीछे तो रोड बनाया, अब फिर खोद दिया, रोड का खोदवा दिया पाइप डालने के लिए। एक ही बार खोदता, एक ही बार डलवाता, क्यों? फालतू का खर्चा हो गया ना, डबल। 2 ही महीने में 2 बार खोदवा दिया रोड के। क्यों ऐसा क्यों? एक ही बार खोदवाते, एक ही बार डलवाते, तो गरीब आदमी का फायदा होता कि नहीं होता? होता ना। ये जो एंक्रोचमेंट चल रही है, जिन्होंने अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई हुई हैं, बस्तियां बनाई हुई हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो ये सही देखते हैं इस बात को? नहीं, वो बात को सही हम नहीं देखते हैं। हम तो कॉलोनी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं। जो चीज का हमें परेशानी था वो बात हमने बता दी है, ठीक है, कि दवाई हॉस्पिटल में नहीं आ रही है। 10 रुपए तक का दवाई नहीं आ रही है हॉस्पिटल में, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आ रही है। किसी का तो नहीं कह सकती ये अरविंद हॉस्पिटल में नहीं आ रही। अरविंद हॉस्पिटल? हाँ, अच्छा, नहीं आ रही है दवाई, कहता बाहर से ले लो। कहाँ से ठीक है, ले लो? बताइए।